गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम आर के पाठक। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है। तो आज हम बताने जा रहे हैं इट का प्रयोग। तो सबसे पहले तो जो है कि यहाँ पे ठाकुर जी का नाम यानी भगवान का नाम डाल लेते हैं। JYSHRIKRISHN, जय श्री कृष्ण। ठीक है। कोची का नाम डाल लेते हैं डिलाइट्स, DELITES, इंस्टीट्यूट, INSTITUTES। ठीक है। तो मैंने जो मिनी यूज थे वो 4 बताए थे आपका। सबसे पहले मैंने बताया था आपका ये मिनी यूज 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लेट इट बिगेन टू देव, तो मैं लेट करा दिया था। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको जो है बिगेन टू का भी प्रयोग करा दिया। उसके बाद मैंने कुछ आपको वोकैबुलरी के मीनिंग्स बताए थे जो है। तो कल संडे था तो मैंने 2 वीडियो डाली थी इसमें। ठीक है। तो इट का प्रयोग। ठीक है। इट का प्रयोग सही दिख रहा है। सही दिख रहा होगा। ये ऑप्शन ठीक है। तो इट के प्रयोग देखो, सबसे पहले ना इसमें एक नोट पॉइंट लगाया जाता है, NOT, नोट पॉइंट, कि इट का हिंदी में अर्थ यह, वह, आपका इसने, इसने, उसने, इसने, उसने। तो ये होता है तुम्हारा यानी नॉमिनेटिव केस में, नॉमिनेटिव केस, NOMINATIVE और CASE, नॉमिनेटिव केस में। अब नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 होता है तुम्हारा, इसमें भी इट का प्रयोग होता है। इट का प्रयोग, इट का हिंदी में अर्थ, इट का हिंदी में अर्थ, इट का हिंदी में अर्थ इसे, कॉमा, इसको, इसको, उसे, कॉमा, उसको। ठीक है। ये होता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है। अब इसका यानी पहचान हिंट की क्या होती है। हिंट में, अच्छा हिंट, हिंट इसमें क्या है कि पहले आपका है, हो और हूँ, था, थी, थे। HV में क्या है, जैसे इसमें HV में तुम्हारी में देखो है, हूँ है तो क्या लगाएगा, इसमें गागी ये भी कर सकते हैं, गा, गी, गे। तो है हूँ के लिए लगाएंगे एज, इज ही आएगा ना। और ताती के लिए क्या आएगा, वास। और गागी के लिए आएगा बिल भी, इट के प्रयोग में। ठीक है। तो इसमें ना यह पहले नहीं लिखा आता है, बहुत कम लिखा आता है। तो मैं बता दूंगा सारी चीज़ें। ठीक है। स्ट्रक्चर जो बनाने का नियम रहेगा वो रहेगा STRUCTY। सबसे पहले इट लिखा जाएगा, इट के बाद कोई HV आ सकती है। उसके बाद यहाँ पर अधिकतर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट ओब्लिक वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट आ सकता है, वर्ब आ सकती है, और प्लस आएगा अदर वर्ड आपका। ठीक है। अब इसमें एक और नोट पॉइंट लिखना पड़ेगा हमें, NOT। और देखो
इट का प्रयोग दिन, समय, महीना, साल, दिन, महीना, साल, मौसम या प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक घटना के लिए किया जाता है। के लिए किया जाता है। नंबर 2, इट का प्रयोग इट का प्रयोग वर्षा, वैसे प्राकृतिक घटना में आता है, वर्षा और निर्जीव वस्तु के लिए किया जाता है। अब देखो, जैसे मैंने पहला पॉइंट बताया था इट का प्रयोग दिन, जैसे आज रविवार है, समय जैसे 5 बजे है, महीना जैसे 2005 का, ये अगस्त का महीना था, साल जैसे 2005 का समय, मौसम जैसे आज सर्दी गर्मी है, प्राकृतिक घटनाएं घटने वाली हों जैसे कि प्राकृतिक घटनाएं वर्षा वगैरह में ही आती हैं, के लिए गया था। विट का प्रयोग वर्षा, जैसे वर्षा से मैंने खुल के बता दिया दूसरे पॉइंट में, विट का प्रयोग वर्षा के लिए, प्राकृतिक घटना में ही आती है। निर्जीव वस्तु जैसे आपका हो गया, लिखा देता हूँ मैं, निर्जीव वस्तु जैसे जो सांस नहीं लेती हूँ, छाता हो गया, कुर्सी हो गई, खाट हो गई, और तुम्हारी फोटो हो गई, फोटो, ईटीसी का मतलब होता है आदि। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ से शुरू करेंगे आपका एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ पे पहले नंबर का एग्जाम्पल ले लें, जैसे अब 5 बजे है, अब 5 बजे है, तो सबसे पहले ना इसमें है आ रहा है, तो है के लिए क्या लगाते हैं यहाँ पे, एज। तो सबसे पहले इट लिख लेंगे हम, इट, पीछे आ रहा है एज। अब 5 बजे क्या होती है, 5 ओ क्लॉक, CLOCK होता है, 5 o'clock, और अब की होती है नाउ। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारे समय यानी टाइम के लिए। ठीक, अब दूसरा पॉइंट जैसे मैंने लिया एग्जांपल, जो है दूसरा एग्जांपल, जैसे दूसरा पॉइंट है आपका दिन, जैसे आज सोमवार है, पीछे है आ रहा है, तो इट इज सोमवार की, मंडे आज की, टुडे। ये हो गया तुम्हारा दिन यानी डे के लिए। ठीक है, तीसरा हो गया तुम्हारा, है ना, तीसरा हो गया तुम्हारा क्या, तीसरा महीना, जैसे अगस्त का महीना था, तो अगस्त का महीना, तो पहले टी लगा देंगे, पीछे था के लिए क्या बताया मैंने आपको, था थी के लिए वाज, तो इट वाज अगस्त का महीना यानी मंथ, MONTH, मंथ ऑफ अगस्त।
देखिए अगस्त जो है ना, अगस्त का पहला अक्षर कैपिटल बनाएंगे, क्योंकि अगस्त ये महीने का नाम है। और नंबर 4 ये किसके लिए हो गया? ये तुम्हारा हो गया महीना, यानी मंथ के लिए। ठीक। और नंबर ले लेंगे तुम्हारे 4 नंबर। 4 नंबर में क्या ले लेंगे? अगला अगला पॉइंट क्या है? उसके बाद समय, दिन, महीना, साल। साल जैसे आपका आया 2026 का समय है, पीछे है आ रहा है, इट इज टाइम ऑफ 2026। ये होगा साल के लिए। ठीक। और उसके बाद क्या था तुम्हारा? नंबर 5 आया प्राकृतिक घटना, जैसे आज बहुत गर्मी है, तो ये भी प्राकृतिक घटना है। आज बहुत गर्मी, वास्तव में आज बहुत गर्मी है, तो इट लगा दिया, पीछे आया है बहुत की बेरी। और गर्मी की वजह से तो समर होती है, लेकिन यहाँ हॉट लगाते हैं, छोटी हॉट। और आज की होती है टुडे। तो ये होगा, चाहे मौसम मान लो इसको, मौसम इसी में आ जाते हैं। जैसे कल सर्दी थी, इट वाज, सर्दी की होती है कोल्ड। और बीता हुआ कल पीछे तारा, तो क्या लगाएंगे? यस्टरडे। ये हो गया तुम्हारा मौसम, मौसम में ही आ जाता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या है तुम्हारा इट के प्रयोग में? उसके बाद वर्षा, जैसे वर्षा सेंटेंस आता है, एक वर्षा हो रही है। वैसे तो अभी मैंने टेंस कराया नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, क्यों पीछे रहा रही आ रहा है। एट पीछे जा रहा है एज। और वर्षा की होती है रेन, आर ए आई एन, रेन। तो इसमें क्या है कि डबल एन लग जाएगा, इट इज रेनिंग। अब पता है डबल एन क्यों लगा रेनिंग में? क्योंकि यदि एक व्यंजन से पहले, यहाँ पे रेन होती है रेन, तो व्यंजन से पहले अगर कोई जो बॉबल मतलब स्वर हो, तो उसमें वहाँ पे अक्के डबल हो जाता है अंतिम अक्षर। ये हो गया वर्षा के लिए। और जैसे निर्जीव वस्तु मैंने बताया था आपको, जैसे क्या क्या बताया था? यह एक छाता है। छाता तो सांस लेती नहीं, जो चीज़ सांस नहीं लेती उसको हम निर्जीव बोलते हैं, जो सांस लेती है वो संजीव होती है। ठीक है। तो इट इज, छाता की होती है यू एन बी आर ई डबल एल, अम्ब्रेला। तो ये यहाँ पे ना यू से स्टार्ट हो रहा है, ए या यू के लिए ए एन का प्रयोग करते हैं। इट इज एन अम्ब्रेला। ये हो गया तुम्हारा निर्जीव वस्तु के लिए। किसके लिए हो गया? निर्जीव वस्तु के लिए। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा निर्जीव वस्तु के लिए। अब जैसे मैं कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंस भी आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है। अब जैसे आ जाता है एग्जाम्पल, अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। तो इट आ जाएगा, पीछे ही आ जाएगा। अंधेरा, अंधेरा होना की होती है ग्रो डार्क। तो इसमें रहा रही आ रहा है, तो ग्रोइंग डार्क हो जाएगा, जी आर ओ डब्ल्यू आई एन जी, ग्रोइंग डार्क। इट इज़ ग्रोइंग डार्क। ठीक है। और आपका एक 10वां सेंटेंस होगा, तो मैं आपको एक्स्ट्रा ले देता हूँ। जैसे अंग्रेजी सीखना सरल है, अंग्रेजी सीखना सरल है।
इट इज सल की होती है ईजी, ईजी, ईजी टू लर्न इंग्लिश, इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो अभी इसका मैंने पार्ट 1 किया है, इसका यूज ऑफ इट का। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा प्रयोग तो नहीं है ज़्यादा, बहुत सिंपल है। आप इसको जो प्रयोग को पढ़ें इस यहाँ तक, क्योंकि मेरा काम है थोड़ा बच्चों को थोड़ा अधिक से अधिक मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें ही बताना, क्योंकि एग्ज़ाम में या फिर जैसे आप जब भी थोड़ा मतलब ग्रो करेंगे अपनी एज को, तो उसके लिए ना थोड़ा हमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी चाहिए। ठीक है, तो इसका मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए। ये पार्ट 1 है, यूज ऑफ इट पार्ट 1। तो मैंने बताया था इट का प्रयोग, इट का हिंदी में अर्थ यह हुआ इसने उसने होता है, ये नॉमिनेटिव केस में होता है। इट का हिंदी में अर्थ इसे इसको उसे उसको होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस, CASE। अब इसकी पहचान होती है, पीछे है वो आता है, तातीर आता है, गागी होता है। एच भी है वो के लिए लगाएंगे, तातीर के लिए बाज लगाएंगे, गागी के लिए बिल भी लगाएंगे। स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा इट, एच भी, ऑब्जेक्ट, वर्ब या अदर वर्ब। अब इट का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? दिन, महीना, साल, मौसम या प्राकृतिक घटनाओं के लिए। इट का प्रयोग वर्षा और निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। निर्जीव वस्तु जैसे छाता, कुर्सी, खाट, फोटो, ETG। एग्जाम्पल नंबर आया कि अब 5 बजे हैं, तो इट इज़ 5 o'clock, अब की होगी नाउ समय के लिए। आज सोमवार है, तो इट इज़ सोमवार की मंडे, आज की टुडे, ये दिन के लिए हो गए। अगस्त का महीना था, तो सारा पीछे बात आ जाएगा, इट वाज मंथ ऑफ अगस्त, ये महीना के लिए हो गया। ठीक है, और आगे है तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम्पल 2026 का समय है, साल के लिए, तो इट इज़ टाइम ऑफ 2026। आज बहुत गर्मी है, तो इट इज़ वेरी हॉट टुडे, मौसम के लिए हुआ है। कल सर्दी थी, तो इट वाज कोल्ड यस्टरडे। ठीक है, मौसम के लिए मिल जाएगा। अब वर्षा हो रही है, वर्षा, तो इट इज़ रेनिंग, यह एक छाता है। इट इज़ एन अम्ब्रेला, एन का प्रयोग इसलिए किया कि वहाँ पे AEIOU के लिए एन का प्रयोग करते हैं यूज वस्तु में। जैसे एक्स्ट्रा सेंटेंस, अंधेरा हो रहा है, इट इज़ ग्रोइंग डार्क। अंग्रेजी सीखना सरल है, इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो मैंने इसका यूज ऑफ इट का पार्ट 1 करा दिया है। ठीक है, अब इसका मैं कल की वीडियो में पार्ट 2 डालूंगा, थोड़ा उसमें कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंस होंगे, क्योंकि अभी इसके मुझे अफर्मेटिव नेगेटिव भी बताने हैं। ठीक है, वैसे मैं चाहूँ तो उसके एक ही बार में अफर्मेटिव नेगेटिव करूँ, लेकिन इससे ना बच्चा समझ नहीं पाता चीज़ों को, और जो चीज़ समझ में नहीं है उसे पढ़ाना कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों के लिए। ठीक है, तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। ठीक है, और अब अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।